वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन लेके आया हूँ। इसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और जो कि बिहार टीचर के लिए बहुत ही उपयोगी है। और हम लोग क्वेश्चन करेंगे पूरा जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है शुरू करेंगे और हम लोग बारी बारी से कंटिन्यू लेते आएंगे और आप इसको देखिएगा और एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं भी इसे ही प्रेफर कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्लासी की लड़ाई के पश्चात हमारे बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किसको किया गया था? तो याद रखना, ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए हो जाएगा। राजा सीताराव को जो था हमारा प्लासी युद्ध के पश्चात जो है बिहार प्रांत का उप दीवान बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व में कौन लड़ा था, यानी अंग्रेज की तरफ से कौन लड़ा था? यानी बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना के नेतृत्व में किसको लड़ना पड़ा था? याद रखना, तो हमारा था मुनरो है। कौन था? हेक्टर मुनरो के द्वारा लड़ा गया था। याद रखना, हेक्टर मुनरो जो था बक्सर युद्ध में अंग्रेज की तरफ से लड़ा था। ठीक है, बंगाल में एक नए भू अभिजाति वर्ग का स्थापना हुआ था, वो कौन था? तो याद रखना, मुर्शिद कुली खां। यानी बंगाल में एक नए भू अर्जित वर्ग का जो स्थापना किया था, कौन किया था? तो मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया था। इसको याद रखना। ठीक है, अगला चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखो। चौथा क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले कौन सी घटना हुई? याद रखना, सबसे पहले जो घटना हुई थी, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का क्या होता? सदस्य बना था। याद रखना, कौन बना था? तो हमारा दादा भाई नौरोजी बने थे। कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी के द्वारा बनाया गया था। इसको याद रखना। ठीक है, कौन बना था हमारा हाउस ऑफ कॉमन्स के जो थे? दादा भाई नौरोजी बने थे। कौन बने थे? याद रखना, दादा भाई नौरोजी बने थे। किसकी सहायता से हैदर अली 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? याद रखना, फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से। किसकी सहायता से? फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से स्थापना किया था। इसका याद रखना। जंतर मंतर का निर्माण किया था, कौन किया था? याद रखना, महाराजा जय सिंह के द्वारा किया गया था, जिसको महाराजा सवाई जय सिंह भी कहा जाता है। जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, महाराजा जय सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? याद रखना, इस रूप में तो वांडीवास की लड़ाई में 1740 ईस्वी में हुआ था। वांडीवास की लड़ाई, इसको याद रखना, कब हुआ था? 1740 में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा किया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो याद रखना, तो हमारा आंसर क्या होगा? चार्टर अधिनियम 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया था। जान लीजिएगा क्या था, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा किया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो कौन सा चार्टर था? चार्टर अधिनियम 1833 के थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखना, दिल्ली दरबार के समय हमारा भारत का जो वायसराय था लॉर्ड लीटन था। कौन था? हमारा लॉर्ड लीटन था। याद रखना। ठीक है, दिल्ली दरबार के समय हमारा जो था वायसराय कौन था? लॉर्ड लीटन था। इसको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। ठीक है, इसको आगे देखो, क्वेश्चन क्या है। 1760 के वांडीवास की लड़ाई किसके किसके बीच हुई? जैसे जस्ट अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, वांडीवास की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। किसके बाद हुआ था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था। इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? इसको याद रखना, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो था अपना वहाँ पे क्या किया था? कंपनी खोला था। ठीक है, बिहार में कौन खोला था? 1632 ईस्वी में, याद रखना, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया था। इसको याद रखना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा है, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापना हुई थी? याद रखना पीके याद रखना। तो कालीकट में हमारा स्थापना हुआ। इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। तो इसके पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री जो थी स्थापना हुई थी पीके, याद रखना। पी से कोचीन में, कहाँ पे हुआ था? कोचीन में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना। कहाँ पे हुआ था? कोचीन। शॉर्ट कॉट में याद रखने के लिए पीके, पी पुर्तगाल, के से कोचीन, कोचीन में इसकी फैक्ट्री लगी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहा? फोर्ट विलियम याद रखना कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है? अंग्रेजों का फोर्ट विलियम याद रखना कलकत्ता में स्थित है। कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो याद रखना पुर्तगाली के द्वारा किया जाता था। वहाँ बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? तो याद रखना पुर्तगाल के द्वारा किया जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी के विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। तो किसको दिया था? चार्ल्स प्रथम को दिया, चार्ल्स सेकंड को दिया। किसको जा दिया? चार्ल्स सेकंड को दिया गया था। और ये जो अंग्रेज क्या गया 10 पाउंड, कितना 10 पाउंड में अंग्रेज को दे दिया। कितना दे दिया था? 10 पाउंड के में दे दिया था। अंग्रेज को दे के चले गया था वो, दहेज में उसको यानी दिया था, पुर्तगाली दिया था उसको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में पुर्तगाली शक्ति की स्थापना करने का श्रेय आता है? तो याद रखना, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को जाता है। किसको जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? फ्रांसिस्को दे अल्बुकर्क को जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि पुर्तगालियों का उपनिवेश सर्वप्रथम किस वायसराय के द्वारा लगाया गया था? यानी पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन बना था? तो इसको याद रखना, तो हमारा अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के द्वारा बना था। पहला जो वायसराय बन गया पुर्तगालियों का कौन बना था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था? तो इसका जो पहला तात्कालिक कारण क्या था? तो इसको याद रखना, तो अंग्रेजों के द्वारा, है ना, अंग्रेजी तो फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना इसका सबसे मूल कारण था। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सा है, किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्लावी के स्थान पर आया था? स्लावी के स्थान पर कौन आया था? थॉमस बेस्ट ने आया था। कौन आया था? याद रखना, थॉमस बेस्ट आया था। कौन आया था? थॉमस बेस्ट के द्वारा हराया गया था, इसको याद रखना। ठीक है, तो किसको हराया? देखिए, अंग्रेज अधिकारी पुर्तगालियों को स्लावी के स्थान पर कौन हराया था? याद रखना, थॉमस बेस्ट के द्वारा हराया गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 1612 ईस्वी में भारत में 1612 अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? अंग्रेजों के द्वारा जो पहला फैक्ट्री खोला गया था वो सूरत में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? याद रखना, 1612 में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? तो सूरत में खोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, औपनिवेशिक शासन के स्थापना निम्न में सबसे पहले कहाँ हुई थी? औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो याद रखना, बंगाल में। कहाँ हुई थी? बंगाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 ईस्वी में नदी के तट पर स्थापित हुआ। किस नदी के तट पर हुआ? तो याद रखना, तो हुगली नदी पर। कलकत्ता में हुगली नदी है, तो हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों का जो ना पहला कारखाना स्थापना हुआ था। ठीक है, अगला तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या हमारा है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से कौन सा अंग्रेजों ने 16 से 11 में पहला कारखाना खोला था? तो याद रखना, पूर्वी क्षेत्र में हो जाएगा, तो कलकत्ता ही हो जाएगा। तो इसका तूतीकोरिन कहाँ पे खोला गया? पूर्वी तट पे ना, पूर्वी तट पे हो जाएगा तूतीकोरिन, जो तुम्हारा तमिलनाडु की तरफ ही पड़ता, तमिलनाडु में पड़ता है, तो याद रखना तूतीकोरिन में खोला था। ठीक है, भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज कौन किया था? भारत के लिए याद रखना, वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा ने खोज किया था। और भारत के समुद्री मार्ग के पहली बार खोज किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था, यानी वही पुर्तगाल का ही रहने वाला था, वास्को डी गामा रहने वाला था, इसको याद रखना। ठीक है,
गोवा को पुर्तगालियों ने स्वतंत्रता किस वर्ष किया था? तो 1961 ईस्वी में किया था, याद रखना कब किया था। सबसे पहले आया था और सबसे बाद में गया था, पुर्तगाली गया था। ठीक है, तो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था, याद रखना। तो हमारे जो इसमें ऑप्शन है क्या, 1510 ईस्वी में। कब किया गया था इसमें, याद रखना 1510 ईस्वी में हमारे यहाँ पे किए गए थे। कब किया था, कब्जा किया गया था 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा कब्जा किया गया था गोवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था, किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया, तो वो कोलंबस था, क्रिस्टोफर कोलंबस था। ठीक है, याद रखना है इसको। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र खोला था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, याद रखना सूरत में। कहाँ खोला गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, सूरत में खोला था, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंग्लैंड की रानी भारत की महारानी घोषित किया गया, कब घोषित किया गया था, तो याद रखना 1877 ईस्वी को। 1877 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित कब किया गया था, 1877 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा है, कौन प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया, लेकिन अंत तक मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो पाया, वो किसका था, तो याद रखना ईस्ट इंडिया कंपनी का। कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी। गठित तो हुआ था लेकिन पूरे रूप से नहीं कर पाया था। ठीक है, अगला था कौन, जब फ्रांसीसी के नेतृत्व में फ्रांस ने कब्जा कर लिया था, तो पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था कहाँ पे, मद्रास में। कहाँ, तो मद्रास में लड़ा गया था, इसको याद रखना है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस समय भारत का शासक कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जो थी 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, लगभग 1600 ईस्वी में हुआ था, तो उसमें था कौन था, अकबर था, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज, तो फोर्ट विलियम जो है हमारे कलकत्ता में, वो कौन सा नदी पर है, तो याद रखना हमारा हुगली नदी पर। हुगली नदी कहाँ पे है, तो कलकत्ता में पड़ता है। ठीक है, 1505 ईस्वी में 1505 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण किया गया था, तो याद रखना, तो सेंट एंजेलो फोर्ट का। किसका, सेंट एंजेलो फोर्ट का निर्माण किया गया था, इसको याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से किस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, तो याद रखना कौन सा युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, एंग्लो बांग्ला युद्ध में जो था शामिल नहीं हुआ था। भारत में, फिर से क्वेश्चन देख लो, भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश और भारतीयों के बीच जो युद्ध लड़े गए थे, परंतु इनमें से कौन सा युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, एंग्लो बांग्ला में जो था भारत और इसके बीच शामिल नहीं हुआ था। एंग्लो मराठा में शामिल हुआ था, अंग्रेजवा था, एंग्लो सिख में था, अंग्रेजवा था, एंग्लो मैसूर में था, लेकिन वो भारत एंग्लो बांग्ला में शामिल नहीं था, इसको याद रखना। कहा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत में किसने बड़े मुलायम कपड़े का निर्यात करता था, सबसे पहले कौन सा करता था, याद रखना, तो सूती और रेशम का निर्यात होता था भारत से, जब अंग्रेज नहीं है था तो। अंग्रेजी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में डैश के दौरान स्थापना किया था। कब से कब तक के दौरान स्थापना किया था, 1600 से 1612 ईस्वी में जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो अपना स्थापना किया था, याद रखना इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, याद रखना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे हमारे थे, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से कौन सा कंपनी को जाना जाता है, इसको याद रखना, जॉन कंपनी। कौन सा कंपनी को जाना जाता है, जॉन कंपनी को जाना जाता है। ठीक है, जॉन कंपनी को अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो उसको याद रखना, गोवा मुक्ति आंदोलन। कौन सा, गोवा मुक्ति आंदोलन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, कौन था, गोवा मुक्त आंदोलन। कौन था, गोवा मुक्त आंदोलन था, इसको याद रखना।
डैश करने के लिए अधिकार दिया गया, व्यापार करने के लिए अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन दिया था, ठीक है। याद रखना, अधिकार दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन दिया था, तो याद रखना महारानी एलिजाबेथ के द्वारा दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए दिया गया था, ठीक है। वास्को डी गामा कब भारत आया था तो 1498 ईस्वी में भारत आया था। 1498 ईस्वी में, याद रखना, वास्को डी गामा समुद्री तट के द्वारा है ना भारत सबसे पहले कदम रखा था। कब रखा था? 1498 में ही रखा था, इसको याद रखना, पहला यूरोपीय था। कह रहा है क्या, स्वतंत्रता पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? पुडुचेरी तो थी, पौंडीचेरी तो थी हमारे, है ना, पटना, गोवा, देखो गोवा में तो हमारा था, उसमें था, इनमें से कौन चिया होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। इसको याद रखना, कहीं पटना, सूरत, गोवा में तो पुर्तगालियों के द्वारा था, या फ्रांस पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आया था? कौन सा सदी में आया था? तो याद रखना 16वीं सदी में आया था। कब आया था? 16वीं सदी में आया था। इसको याद रखना, कब आया था? 16वीं सदी में आया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली के अन्वेषक वास्को डी गामा ने भारत के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचा था? तो कालीकट के नज़दीक। कहाँ पहुंचा था? कालीकट के नज़दीक। जमूरीन की सहायता से आया था, याद रखना, अब्दुल मजीद की सहायता से। अब्दुल मजीद जो था वहाँ का साथ व्यापारी था, आया था, और जमूरीन जो था वहाँ का ये था, उसमें कालीकट का राजा हुआ करता था जो उसको स्वागत किया था। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्री के रास्ते भारत में उतरा था। कहाँ उतरा था? तो याद रखना, तो कप्पक डाबू केरल में। कप्पक डाबू केरल में उतरा था, याद रखना इस बात को। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी के दहेज पर क्या दिया गया? तो कौन दिया? उपहार स्वरूप मुंबई को दिया गया। किसको दिया गया था? रखना। और ये 10 पाउंड, कितने पाउंड? 10 पाउंड के रूप में जो अंग्रेज को दे दिया, उसमें वारा सालाना क्या कहते हैं उसको, 10 पाउंड में बोला क्यों दे दिया, जैसे क्या कहते हैं उसको, जैसे रेंट पे, 10 पाउंड के रेंट पे उसको दे दिया था अंग्रेज को, ठीक है। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन है? तो याद रखना, फोर्ट सेंट जॉर्ज है। भारत में अंग्रेजों द्वारा पहला किला का निर्माण जो किया था, उसका नाम क्या था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन था? फोर्ट सेंट जॉर्ज था। कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका। कैप ऑफ गुड होप कहाँ पे है? याद रखना, दक्षिणतम बिंदु है किसका? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। इसी के थ्रू सहारे भारत में आया था वो लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्ट दिया गया था। कब दिया गया था? 1600 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1600 ईस्वी में दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्ट कब दिया गया था? 1600 ईस्वी में दिया गया था। इसको याद रखना। महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा हस्तांतरित एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। कौन सा था? तो इसको याद रखना, 1600 ईस्वी में। कब हुआ था? 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी में आया था, यानी समझ लेना क्या, वो वहाँ से भेजा गया, ब्रिटिशर्स के द्वारा भेजा गया था व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें कहलाया, क्या कहलाया? तो प्रेसिडेंसी कहलाया। जिन्हें क्या कहलाता था? प्रेसिडेंसी कहा गया, ठीक है। भारत की पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापना की गई थी? तो याद रखना, हमारे जो सूरत में। कहाँ स्थापना की गई थी? तो सूरत में की गई थी। पहली प्रेसिडेंसी कहाँ लगाई गई थी? सूरत में लगाई गई थी, बनाई गई थी। इसको याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या है? अरब व्यापारी ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाह के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को देशों में बेचा। कहाँ बेचा जाता था? यूरोपीय देशों में बेचा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
बिहार के संदर्भ में, बिहार में किस क्षेत्र में, बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था, बिहार के इस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। याद रखना, बिहार के इस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। मिथिला में, तिरहुत में, सारण में, मगध में, कहाँ हुआ था याद रखना, तो हुआ था हमारा सारण में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, सारण में हुआ था, इसको याद रखना। कौन सा, फतेह शाही विद्रोह। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन है कि हमारा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी के लिए प्रसिद्ध था। इसको याद रखना, श्रीरंगपट्टनम जो था ना, टीपू सुल्तान की राजधानी के लिए बहुत ही प्रचलित था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्या है कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो किससे प्राप्त किया था, शाह शुजा से। किससे प्राप्त किया था, शाह शुजा से प्राप्त किया था, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नवाब प्लासी की लड़ाई में पराजित हुआ था। अलवर्दी खां, मीर जाफर, उसके बाद हमारा आता है सिराजुद्दौला, है ना, सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खान। इनमें से को अधिक है, इनमें से एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, सिराजुद्दौला जो था इसमें प्लासी की लड़ाई में हारा था, इसको याद रखना। ठीक है, इसमें से कौन सा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने के कंट्रोल में बहावी बगावत नहीं की थी। कौन, किसके नेतृत्व में नहीं किया था, याद रखना, हैदराबाद का निजाम जो था नहीं किया था। बाकी सब किया था, विजयनगर के राजा किया, तमिलनाडु का पालीगढ़ किया, सब किया था, लेकिन हैदराबाद का निजाम नहीं किया था, इसको याद रखना। ठीक है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की गई थी, तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी। कब दीवानी किया था, 12 अगस्त 1765 को दिया था। ठीक है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसको बनाया था, तो याद रखना, मोहम्मद रजा खान। कौन था, मोहम्मद रजा खान को बनाया था, इस बात को याद रखना। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया था, तो शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिला होने नहीं दिया था। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, तो शाह आलम द्वितीय को नहीं होने दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ हुई थी, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी हमारा टीपू सुल्तान, यानी हमारे जो था, ठीक है, टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। याद रखना, किसके साथ हुआ था, टीपू सुल्तान के साथ हुआ था। अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में ये संधि हुई थी, इसको याद रखना। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो याद रखना हमारे दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर की लड़ाई लड़ी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों ने सन कब किया था, पंजाब पर कब्जा किया। अंग्रेजों के द्वारा पंजाब पर कब्जा कब कर लिया गया था, याद रखना, 1849 ईस्वी में। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब कब्जा किया था, 1849 ईस्वी में कब्जा किया था, इसको याद रखना। ठीक है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किससे हारे थे, है ना, किस वर्ष हारे थे, यानी किस वर्ष में हारे थे, इस बात को 1757। प्लासी की लड़ाई याद याद रखना, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, लड़ाई 1757 में हुई थी, इसको याद रखना। ठीक है, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था, यानी बंगाल के नवाब के बीच हुआ था, इसको याद रखना। ठीक है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी की लड़ाई लड़ी थी, सो सिराजुद्दौला ने लड़ी थी। कौन लड़ी थी, सिराजुद्दौला के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व कौन किया था, याद रखना, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा था। ठीक है, इसको याद रखना। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी, 1757। कब हुई थी, 1757 में हुई थी, इसको याद रखना। ठीक है, हैदराबाद का अंतिम निजाम शासक कौन था, हैदराबाद का, तो याद रखना कौन था, तो मीर उस्मान अली खान। कौन था, मीर उस्मान अली खान जो था वो अंतिम शासक था, इसको याद रखना। ठीक है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला
पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो याद रखना हैदराबाद का निजाम था। कौन था? हैदराबाद का निजाम था। ठीक ना। डैश के में ईस्ट इंडिया कंपनी ये द्वारा भारतीय शासकों में अपनी स्वतंत्र सेना रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। किसको नहीं दिया? किसमें नहीं दिया गया था? तो ऑप्शंस देख लो यहाँ पे क्या था। तो हमारा जो सहायक संधि, तो व्यापकता का सिद्धांत, सहायक संधि, फूट डालो, राज करो, और उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन ऑप्शन है क्या है? तो सर्वोपरि सत्ता की नीति, और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे एक से अधिक। तो इसको याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वह सहायक संधि। क्या था? सहायक संधि। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी का अधिकार किस वक्त प्राप्त किया था? तो 1765 ईस्वी में। कब किया था? 1765 ईस्वी में किया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है? मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवानी का अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राजस्व संग्रह करने और दीवानी मामले में निस्तर करने का अधिकार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसको याद रखना। किस वर्ष किया गया था? इसको याद रखना, 1765 ईस्वी में। किस वर्ष किया गया था? 1765 ईस्वी में। ठीक है। बक्सर की लड़ाई जो हुई थी कब हुई थी? याद रखना, 1764 ईस्वी। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी को हुई थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान निम्नलिखित में किस स्थान से संबंधित है? श्रीरंगपट्टनम संबंधित। टीपू सुल्तान संबंधित किससे है? श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 ईस्वी में त्रिपक्षीय संधि पर सिग्नेचर किसने हस्ताक्षर किया था? पहला ऑप्शन है चार्ल्स मैडकॉफ, महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुजा। दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह, शाह शुजाउद्दौला, लॉर्ड एलनबरो, महाराजा रणजीत सिंह, सिराजुद्दौला, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा। और इसका अगला क्वेश्चन ऑप्शन होगा, इसमें क्या है बताना। तो हमारा जो ये है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा हमारा, है ना, लास्ट वाला जो ऑप्शन था हमारा क्या था? लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह शुजा थे। ठीक है। इन्होंने जाके क्या किया था? उसको संधि पर सिग्नेचर किया था। ठीक है, याद रखना। श्रीरंगपट्टनम में हत्या हुई थी चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में, किसका हुआ था? तो याद रखना, टीपू सुल्तान का हत्या हुआ था। क्या हुआ था? टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई थी। इनमें से किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी गई थी? तो याद रखना, प्लासी की लड़ाई 1757 में। कब रखा गया था? और प्लासी कहाँ है हमारा? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? कौन सा युद्ध में हराया था? तो याद रखना, जुलाई 1781 ईस्वी में हराया था। कब हराया था? जुलाई 1781 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने जीत के बाद घटी थी? तो याद रखना, कौन सा था इसमें? सॉरी दोस्तों। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी का क्या हुआ था? विस्तार हो गया था। इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था? पूरी तरह से फैल गया, तो व्यापार हो गया, मतलब कि फैला हुआ था। तो अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? तो 4 गो युद्ध लड़ा था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ, जिसमें क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान मारा गया था। ठीक है। तो 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व कौन किया था? प्लासी की लड़ाई में याद रखना, हमारा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया था। कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, याद रखना। हैदर अली जो कहाँ का शासक था? तो याद रखना, हैदर अली जो था मैसूर का शासक था, इसको याद रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्लासी और बक्सर की लड़ाई डैश पर अंग्रेजी शासक की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? याद रखना, बंगाल में। दोनों जो हुआ था, प्लासी और बक्सर की लड़ाई, दोनों बंगाल में हुई थी, इस बात को याद रखना। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो याद रखना, 1757। ऑप्शन देख लो कहाँ पे है, 1757 में। 23 जून 1757, डेट सही याद रखना, 23 जून 1757 में हुआ था, इसको याद रखना है। ठीक है।
ब्रिटिश द्वारा प्लासी के युद्ध में किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्लासी जो है, भारत में प्लासी की नदी किस नदी पे तट पर हुई थी? तो भागीरथी में। प्लासी की लड़ाई जो किस नदी के तट पर हुई थी? तो भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ बना दिया था? तो ढाका से हटाकर जो बना दिया था, मुर्शिदाबाद बना दिया था। कहाँ बना दिया था दोस्तों? मुर्शिदाबाद बना दिया था। इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्या? हैदर अली ने अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किया था, इनमें से जिनमें दोनों उसके उभयनिष्ठ शत्रु विरुद्ध परस्पर मदद के लिए सहमत हुए थे। वो कौन से थे तुम्हारे? तो मराठा थे। कौन थे? मराठा थे। ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के पहले सबसे बड़ी सामंती राज्य कौन था? सामंत जहाँ हुआ करते थे हैदराबाद में। हैदराबाद जो था सबसे बड़ा सामंत राज्य हुआ करता था। इसको याद रखना। तृतीय मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1790 से 1792 में। कब लड़ा गया था? 1790 से 1792 में लड़ा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संधि का परिणाम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में समाप्त हुआ था? तो याद रखना, श्रीरंगपट्टनम की संधि, पुरंदर की संधि, हैदराबाद इलाहाबाद की संधि, या फिर इनमें सालाबाई की संधि, और इनमें से अतिरिक्त बताओ कौन सा संधि था? इसका आंसर हो जाएगा हमारा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ठीक है, भारत के सबसे बड़े महलों में से एक जो अम्बा विलास के रूप में जाना जाता है, यह वाडियार महाराज का निवास था। वो कौन है? तो मैसूर। कौन है? याद रखना, मैसूर में था। इसको याद रखना। टीपू सुल्तान की मस्जिद कहाँ पर बनाया गया था? तो उसका जो मस्जिद बोले या फिर टॉम्ब कहाँ बनाया गया था? मकबरा कहाँ बनाया गया? दिल्ली में। कहाँ बनाया गया था? तो दिल्ली में बनाया गया था। शिवाजी ने 1760 के दशक में हमलाओं की श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए रणनीति का उपयोग किया था। कैसी रणनीति का उपयोग किया था? तो गुरिल्ला रणनीति, जिसको सैन्य नीति का उपयोग किया था, छिप छिप के मारने वाला, है ना। शिवाजी का जन्म इनमें से कहाँ हुआ था? प्रतापगढ़ में, रायगढ़ में, पालना में, सिवनेर में। कहाँ पे हुआ था? तो याद रखना, हमारा सिवनेर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिवनेर में हुआ था। ठीक है, नागरिक सरकार ने सर्वोच्च डैश ने इनमें से कौन नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों का एक परिषद नियुक्त किया था? 8 मंत्री का अष्टप्रधान जिसको बोलते हैं, किसके शासनकाल में था? किसमें था? तो शिवाजी के जो शासनकाल में जो था ना, नेतृत्व था शिवाजी के समय में, अष्टप्रधान था। ठीक है, 8 मंत्रियों का सदस्य था। ठीक है, पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो याद रखना, पानीपत की लड़ाई, तीसरी लड़ाई के बारे में पूछ रहा है, तो 1761 में लड़ा गया था। ठीक है, इसको याद रखना, 1761 ईस्वी में। ठीक ना। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठे के बीच लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में। ठीक है, सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें पहले एंग्लो मराठा युद्ध समाप्त किया गया था। वो कब हुआ था? मई 1782 ईस्वी में। कब? मई 1782 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्या? मराठाओं ने सन 10 अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर खो दी थी। कब खोई थी? 1761 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई, तीसरा जो प्लासी की लड़ाई लड़ा गया था, उसी में। ठीक है, पानीपत का जो लड़ाई लड़ा था 1761 में, प्लासी बोल रहे हैं। प्लासी लड़ाई 1757 में हुआ था, याद रखना। और हम क्या बोले यहाँ पे? 1761 में क्या हुआ था? पानीपत का लड़ाई हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी में। ठीक है,
अगला को बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? बेसिन की संधि पे जो हुआ था सिग्नेचर का हुआ था, तो पहला ऑप्शन क्या है? 1860 में बेसिन की संधि कब हुई थी? 1860 में। देखो आगे 1860 में, 1802 में, 1770 में, या फिर 1875 में, या इनमें से कोई नहीं है। इसमें से एक से अधिक, एक से दो अधिक होगा नहीं, तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा? 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुई थी, याद रखना। ठीक है। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो बुलबुल, छेतक, छेतक नहीं था, चेतक था। क्या था? याद रखना, चेतक। ठीक है। अब जो टॉपिक हो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आता है क्वेश्चन एग्जाम में, रखना। निम्नलिखित में से किसने माहलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? माहलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ये क्वेश्चन हमारा है। पहला ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकेंजी, इनमें से एक से अधिक। याद रखना, एक से यह जो हॉल्ट मैकांजी के द्वारा जो था ना, माहलवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। किसका? हॉल्ट मैकांजी के द्वारा शुरू किया गया था, इसमें याद रखना। ठीक है, हॉल्ट मैकांजी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसानों की को उनकी खेती के लिए जमीन से अलग कर दिया गया था? इसको याद रखना। तो स्थायी बंदोबस्त के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा क्या उनको अलग कर दिया गया था। ठीक है। रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभिक रूप से प्रारंभ की गई थी, कहाँ पे की गई थी? याद रखना, तमिलनाडु में। रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ कहाँ की गई थी? तो तमिलनाडु से की गई थी। ठीक है। भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी। किसने की थी? याद रखना। लंदन कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, ब्रिटिश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने, है ना, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। याद रखना, कौन? मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन के द्वारा ये किया गया था, बोला गया था कि स्थापना करना चाहिए। ठीक है। तो भारत में अंग्रेजी शासनकाल में सबसे भयंकर अकाल किस दौरान पड़ा था? याद रखना, 1876 से 1878 के बीच में। 1876 से 1878 के बीच में भयंकर अकाल पड़ा था। भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग के द्वारा की गई थी? तो याद रखना, वाला ऑप्शन है क्या? मैकडॉनल्ड आयोग, कैंपबेल आयोग, लाल्या आयोग, स्ट्रेची आयोग। कौन किया था? स्ट्रेची आयोग के द्वारा क्या अकाल संहिता के लिए कौन सा स्ट्रेची आयोग बनाया गया था? इसको याद रखना। ठीक है। होम चार्जेस या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्च में सम्मत है। पहला ऑप्शन क्या है? ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों के पेंशन पर भारत में खरीदी गई सैन्य एवं अन्य भंडार, रेलवे के गार्डियट ब्याज और उपयुक्त सभी। याद रखना, इनमें से कौन सा था? तो रेलवे के गार्डियन ब्याज के रूप में सम्मत। मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की पद्धति किसने प्रारंभ की थी? मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन था? हेक्टर मुनरो। कौन किया था? हेक्टर मुनरो के द्वारा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं की भूमि के मालिक होते थे और भू राजस्व का भुगतान के जिम्मेदार थे, कौन था? जमींदारी प्रथा। या ऑप्शन पहला याद रखना, जमींदारी प्रथा। फिर या दूसरा था रैयतवाड़ी प्रथा, या माहलवाड़ी प्रथा, और या फिर दहसाला प्रथा। तो याद रखना किससे? रैयतवाड़ी प्रथा था। कौन था? रैयतवाड़ी में खुद मालिक हुआ उसका हुआ करता था। ब्रिटिश शासन काल में किस कृषक वर्ग किससे प्रताड़ित किए जाते थे? तो याद रखना, जमींदारों के द्वारा प्रताड़ित किए जाते थे। टैक्स बहुत ज़्यादा वसूलता था उससे, याद रखना इस बात को। भारत में किसके द्वारा प्रथम रेलवे लाइन की बिछाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसको? याद रखना, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, याद रखना। ठीक है। अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशन में भारत सरकार चलती है, और इसे व्हाइट मेंस बर्डन कहा जाता है। इसने किसने कहा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। ठीक है। तो याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था, याद रखना। ठीक है। पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया कौन लिखा था? तो याद रखना, दादा भाई नौरोजी। कौन लिखा था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? देखो, रजनी पाम दत्त ने कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे
और सहयोग भी करते थे। और उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, स्वराज पार्टी, हिंदू सोशलिस्ट पार्टी और रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से देख याद रखना भारतीय राष्ट्र कांग्रेस INC। इसकी स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसका पहला सचिव वही था और पहला अध्यक्ष कौन था? WC बनर्जी था। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ? अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो याद रखना अस्थायी बंदोबस्त जो था जमींदारों के साथ किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ किया गया था। इसको याद रखना, ठीक है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था। परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो ये पहला ऑप्शन है जमींदारों की ज़मीन को अधिग्रहण करना, है ना करना, अधिकार ना करना, अधिकार तो करना का सेंस में था ही। जमींदारों के लिए ज़मीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से स्थानांतरित करने का अधिकार करना, भू राजस्व का निर्णय करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूल करना। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो याद रखना, सिंपल सी बात था। तो हमारे पास जो सब क्या टैक्स वसूली करने का काम करता था, क्या करता था वो? टैक्स वसूला जाता था। इसके द्वारा बहुत ज़्यादा टैक्स को वसूला जाता था, या इसी टैक्स वसूलने के लिए ऐसा किया गया था वो। 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग का पतन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो याद रखना ब्रिटिश ने निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर यानी किनारे में जो टैक्स भयंकर टैक्स वसूला जाता था, ठीक है। इस बात को याद रखना, ठीक है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के नामक पुस्तक लिखी गई थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। इस बात को याद रखोगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन देख लो। 1793 ईस्वी में किस वायुसेना ने शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी? याद रखना 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस में, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। कौन सा शुरू किया गया था? स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था 1793 बिहार, बंगाल, उड़ीसा में शुरू किया गया था। कौन सा शुरू किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। इस बात को याद रखोगे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया था कब? 1793 से। कब लाया था? 1793 से लाया था। इसको याद रखना। हॉल्ट मैकांजे ने भारत में राजस्व संग्रहण के निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की थी? तो याद रखना इसको महालवाड़ी प्रथा। हॉल्ट मैकांजे महालवाड़ी प्रथा को लाया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक है, जिसमें लोगों की एक लंबी दूरी यात्रा के लिए सक्षम बनाया? तो कौन सा था? याद रखना, तो रेल मार्ग जो था उसमें कच्चा माल को लेके जाना इधर उधर काम वो करता था, ठीक है। शुरू से डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली रैयतवाड़ी शुरुआत कहाँ किया गया था? बंगाल, पंजाब, बम्बई, दक्कन, केरल में से कौन जगह पे किया गया था? याद रखना, तो बम्बई दक्कन में किया गया था, बम्बई में किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स की स्थापना किया था? तो याद रखना 1892 में। कब किया था? 1892 में हाउस ऑफ कॉमन्स की स्थापना किया था, इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसने 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना किताब पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में की थी? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसको याद रखना, कौन किया था? दादा भाई नौरोजी। 20 रुपया पर कैपिटल बताया, कितना बताया था? 20 रुपया बताया गया था इनके द्वारा, ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत के गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो पहला सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, GV जोशी एंड डी वाचा, दादा भाई नौरोजी। और इसमें से कोई नहीं है, इनमें से याद रखें दादा भाई नौरोजी के द्वारा था। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया के द्वारा शुरू किया गया, इसमें चर्चा किया था, ठीक है। अठारह सौ 18 में भारत की पहली कपड़ा मिल फोर्ट ग्लास्टर स्थापना कहाँ किया गया था? मद्रास, अहमदाबाद, बॉम्बे, कोलकाता। कहाँ किया गया था? याद रखना, कलकत्ता में किया गया था इसको, ठीक है। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1953, 1853, 1385, 1883 में। कब किया गया था? तो याद रखना 1853 ईस्वी में किया गया। यात्रियों के लिए रेलवे सेवा की शुरुआत की गई थी।
सन 1853 ईस्वी में तक यातायात के लिए पहले रेल मार्ग खोला गया था, बम्बई से थाने तक, बम्बई से थाने तक के लिए खोला गया था, इसको याद रखना। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में शुरू की गई थी? महाराष्ट्र में शुरू की, बम्बई से थाने तक के लिए शुरू की गई थी। ठीक है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 ईस्वी में। कब चली थी? 1853 ईस्वी में चली थी, इसको याद रखना। ठीक है, फर्स्ट बॉम्बे दक्कन में पहली अस्थायी बंदोबस्त का संचालन कब किया गया था? किस वर्ष हुआ था? याद रखना, 1820 ईस्वी में। वह अस्थायी बंदोबस्त बॉम्बे दक्कन में कब चालू हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था, इसको याद रखना। अस्थायी बंदोबस्त लागू के समय वर्धमान के राजा कौन थे? वर्धमान के राजा जो थे कौन थे? तो याद रखना, तेज चंद थे। कौन थे? तेज चंद थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापना किया गया था? तो याद रखना, बंगाल में। कहाँ स्थापना किया गया था? तो बंगाल में किया गया था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली, यानी बोलते हैं इसको तीन कठिया प्रणाली बोला जाता है। तीन कठिया, 3/20 भाग, क्या बोलते हैं? तीन कठिया प्रणाली, पंचकठिया प्रणाली बोला जाता है। तीन कठिया प्रणाली बोला जाता है, 3/20 भाग, जिसमें 1 बीघा भूमि में 5 कट्ठा बोया जाता था। वो किसका था? नील विद्रोह, यानी 3 कठिया व्यवस्था इसको बोला जाता था। यहाँ थोड़ा एरर है, समझना। या 3 कठिया प्रणाली बोला जाता था, 3/20 भाग। इसको 3 कठिया व्यवस्था भी बोला जाता था। पंचकठिया है 5, 1 कट्ठा में 5 भाग या बोलो, या फिर 3/20 भाग। 20 में से 3 भाग पे नील की खेती की जाती थी। ठीक है, वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 ईस्वी में शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? याद रखना, महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप लोग देखना, रिवीजन करना, और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना के लेकर आया करूँगा। ठीक है, आज से रेगुलर आया करेगा 1 घंटा। आप इसको देखना और पढ़ना। ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन, क्विक रिवीजन होगा और आगे आपको कोई फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं भी इसको ही कर रहा हूँ, इसे ही पढ़ रहा हूँ। तो ठीक है, तो आप लोग क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब कर लो, और इस तरह से डेली आपके लिए मैं क्लासेस लेकर आया करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।